मां की कोख में पलती है नन्ही सी जान। मां की गोद से शुरू होती है मासूम जिंदगी। लेकिन बच्चों को प्यार के साथ चाहिए पोषक और पौष्टिक आहार। इनके स्वस्थ जीवन, सेहतमंद भविष्य से ही बनेगा हमारे सपनों का स्वर्णिम भारत। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। जिस भारत को हम 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना चाहते हैं, जो देश दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, वो भारत आज भी एक त्रासद सच्चाई से जूझ रहा है। एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसे नजरअंदाज कर विकास का कोई खाका नहीं खींचा जा सकता, तरक्की की कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। जी, स्वर्णिम भारत में आज हम बात करने जा रहे हैं कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुपोषण के शिकार लाखों माओं और बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए भारत आज किस तरह एक बड़ी जंग लड़ रहा है। यह जंग जीतना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ और सेहतमंद समाज के दम पर ही बनेगा स्वर्णिम भारत। आज के बच्चे ही भारत के भविष्य हैं। लेकिन आज देश के लाखों बच्चे जिंदगी की एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिन्हें दूर किए बगैर भारत के विकास की बात बेमानी है। अक्टूबर 2021 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 33 लाख बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। इनमें करीब 17.7 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि राजधानी दिल्ली में भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। यानी उन्हें सेहत के लिए जरूरी संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। कुपोषण जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता के कारण है, क्योंकि कुपोषण के साथ कई बार मृत्यु दर ज़्यादा हो जाता है और बीमारियों के साथ। यानी अगर कोई और बीमारी बच्चों में होती है और वो बच्चा कुपोषित है तो उसमें मृत्यु का जो संभावना है, जो रिस्क है मोर्टेलिटी का, वो बढ़ जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित हैं, 19.3% बच्चे कमजोर हैं और 32.1% कम वजन वाले हैं। मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक 46.5% है। इसके बाद बिहार 42.9% का स्थान है। महाराष्ट्र में 25.6% बच्चों में निर्बलता सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात 25.1% है। यही नहीं, देश के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के 58.6 से 67% बच्चों में और 53.1 से 57% महिलाओं में अनीमिया की हालत बिगड़ी है। यानी खून में रेड ब्लड सेल्स कम होते जा रहे हैं। इन द लॉन्गर रन एक तो यह है कि चाइल्ड की जो ग्रोथ है, यानी हाइट और वेट दोनों में कमी रहती है। इसके साथ जो क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं एडल्ट में, जैसे कि हार्ट डिजीज़ेस हैं, डायबिटीज़ हैं, उसके साथ भी अंडर न्यूट्रिशन का एक संबंध है। और बाकी छोटे बच्चों में जो बाकी बीमारियां होती है, जैसे मीजल्स होता है या डायरिया होता है, अगर वो कुपोषित बच्चा कुपोषित है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन और मृत्यु का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। बच्चों में कुपोषण के आंकड़े चिंताजनक हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने बच्चों के कुपोषण को पूरी तरह खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और इसमें सरकारी संस्थानों से लेकर निजी क्षेत्र तक की बड़ी भूमिका है।
आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुपोषण के खिलाफ देश के दूर दराज इलाकों में किस तरह काम हो रहा है, किस तरह की तकनीक और नए मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। खेत खलिहान, कच्चे पक्के मकान और पेड़ पौधों की हरियाली से सजा छोटा सा गांव, ये ओडिशा के धामरा इलाके का डोसिंगा गांव है। साधारण सा दिखने वाला ये गांव कुपोषण के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा है वो अद्भुत है, बेमिसाल है। यहां महिला और बच्चों को मेल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए एक ऐसे मॉडल को अपनाया जा रहा है जो देश के दूसरे गांवों को भी रास्ता दिखा सकता है। लाखों मां बच्चों का जीवन बदल सकता है। कुपोषण के खिलाफ इस जंग का नाम है सुपोषण। सुपोषण सिर्फ एक मॉडल या प्रोग्राम नहीं है, ये मेल न्यूट्रिशन के खिलाफ एक मुहिम है जिसकी शुरुआत अडानी फाउंडेशन ने की है। हर एक गांव में एक सुपोषण संगिनी रहते हैं, दौर पे काम करते हैं, जो हमारे गांव में 0 से 5 इयर्स बच्चे का मतलब स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद उनको उसमें से कोई मालन्यूट्रिशन रहता है कि क्या रहता है, उनको काउंसलिंग करके उनको खाने पीने का, जो कि मेन चीज़ है कि न्यूट्रिशन, जिसके वजह से, जिसके अभाव के वजह से ये मालन्यूट्रिशन हो रहा है, उसी के वजह से ये प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जाकि ये कुपोषण को घटाना है। मां बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से बचाने के लिए अडानी विल्मर लिमिटेड की समुदाय आधारित एक अहम परियोजना है सुपोषण। इसे अडानी फाउंडेशन के जरिए संचालित किया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के वंशानुगत चक्र को खत्म करना, गंभीर रूप से कुपोषित 5 साल से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण और बच्चों की देखभाल को लेकर जागरूकता पैदा करना, पोषण संबंधी जानकारी देना। सुपोषण प्रोजेक्ट की सबसे अहम कड़ी है सुपोषण संगिनी। इन पर प्रोजेक्ट से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं। ओडिशा के धामरा इलाके की रहने वाली मधुस्मिता दास अडानी फाउंडेशन से जुड़ी सुपोषण संगिनी है। मधुस्मिता के पास खास तरह का सुपोषण किट है और ये काउंसलिंग के लिए गांव के हर उस परिवार में जाती हैं जिनके यहाँ महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। ମୁଁ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘରକୁ କାଉନସିଲିଂ करते ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରୁଛି ସେମାନେ ଦୂରରେ ଆସିବା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛି। ସେମାନେ ବି କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। इस समय मधुस्मिता दास गांव की उस महिला के पास पहुंची है जो एक बच्ची की मां है। मधुस्मिता मां और बच्ची के रोज के भोजन स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी लेती है। खावाटा रुटीन ये करके सकाळ सिजा ये तर भात हम मेथी साग ये सब साग हिचे ना, तो ताके भी साग सब माने पिठा टाइप रे करिकी पालंग साग पिठा करिकी। सुपोषण संगिनी मधुस्मिता को अब ये पता करना है कि मां ने बच्ची के खान पान की जो जानकारी दी है, क्या वो बच्ची की सेहत के लिए काफी है? कहीं ये बच्ची कुपोषण की शिकार तो नहीं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे वो होते हैं जिनका वजन और लंबाई का अनुपात बहुत कम होता है, जिनकी बाजू यानी हाथ के ऊपरी हिस्से की मोटाई 115 मिलीमीटर से कम होती है, जबकि अत्यधिक रूप से कुपोषित बच्चों का 115 से 125 मिलीमीटर के बीच है। आमतौर पर कुपोषित बच्चों की लंबाई के हिसाब से उनका वजन बहुत कम होता है। जैसे 9 महीने के बच्चे का वजन 6.5 से लेकर 10.5 किलोग्राम के बीच होना चाहिए, 65.3 से 75 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। हाइट और वेट के अलावा एक और जो मेजर है यानी जो मापदंड है वो है
मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, जो ये जो आर्म है इसका जो बीच का जो पोर्शन है उसका जो सरकमफ्रेंस है उसका एक कट ऑफ लेते हैं हम 11.5 सेंटीमीटर या 115 मिलीमीटर। और दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये 115 मिलीमीटर जो है ये एक रिस्क कैटेगरी है। इसके नीचे अगर बच्चे का मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस है, इसका ये मतलब है कि उस बच्चे का कुपोषित होने का और कुपोषण से मौत होने का रिस्क ज़्यादा है। अडानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट से जुड़ी मधुमिता घर घर घूमकर बच्चों के वजन, लंबाई और उनके बाजू की मोटाई का माप लेती हैं। इस काम के लिए उनके पास एक न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल है। इस किट में लंबाई नापने का स्केल से लेकर वजन करने की मशीन तक है। ये देखिए किस तरह से टूल की मदद से बच्चे के स्वास्थ्य का ब्यौरा लिया जा रहा है। मधुस्मिता घर घर जाकर न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल की मदद से बच्चों के वजन और लंबाई से लेकर उनके खान पान तक की जानकारी दर्ज करती हैं। इससे मोटे तौर पर अंदाजा लग जाता है कि बच्चा कुपोषित है या नहीं। हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे हमारे 0 से 5 इयर्स जो बच्चे रहते हैं उनको स्क्रीनिंग करना है, मतलब उनका जो मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे कुपोषित है या सुपोषित या हेल्दी है। तो उसी में से जो बच्चा कुपोषित निकलता है उनको कैसे उनके फैमिली को, बेसिकली उनके मदर को, उनके घर में जो दादी माँ रहते हैं उनको कैसे समझाए कि बच्चे क्या खाना चाहिए और कितना परिमाण में खाना चाहिए, ताकि उनके वो जो कुपोषण से निकल के आ सके। बच्चों की ग्रोथ स्क्रीनिंग से यह जानकारी मिलती है कि वो कुपोषित हैं या नहीं। इसके बाद ही यह तय किया जाता है कि बच्चे के विकास के लिए कौन से पौष्टिक आहार किस मात्रा में दिए जाएं। लेकिन बड़ा सवाल है कि पौष्टिक आहार मिलेगा कहां से। गांव की मिट्टी में बच्चों की सेहत का खजाना दबा है, लेकिन जानकारी के अभाव में महिला और बच्चों को सही वक्त पर संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। इसके लिए अडानी फाउंडेशन एक नायाब आइडिया पर काम कर रहा है। इसका नाम है सुपोषण वाटिका। ये गांव के ऐसे किचन गार्डन की तरह है जहां पौष्टिक भोजन के लिए अलग अलग तरह की साग सब्जियां उगाई जाती हैं। अडानी फाउंडेशन इसके लिए महिलाओं को पौधों के बीज और ट्रेनिंग मुहैया कराता है। जो है हमारा सुपोषण वाटिका, उसमें हम क्या करते हैं, अडानी फाउंडेशन के तरफ से हम सीड प्रोवाइड करते हैं जिसके घर में हमारे कुपोषित बच्चे रहते हैं। तो वो सीड जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हम उनको एक ट्रेनिंग देते हैं। घर में हर महिला को लेकर, हम बच्चों के माँ को लेकर एक ट्रेनिंग देते हैं। तो कैसे सीड को बुने, उसके बाद उसको कैसे उगाए। ओडिशा के समुद्र तटीय इलाके धामरा के गांव में सुपोषण वाटिका बेहद कारगर साबित हो रहा है। यहाँ अडानी फाउंडेशन की मदद से महिलाएं अपने घर के पास वाली छोटी सी जमीन पर अलग अलग तरह की साग सब्जियां बोती हैं। पालक, गाजर, चुकंदर और दूसरी कई तरह की सब्जियां यहीं से मिल जाती हैं। कुछ लोगों ने तो केले और चीकू जैसे फल भी लगाए हैं। कोस्टल बेल्ट में लोगों को मछली खाने का तो शौक है, लेकिन सब्जी ज़्यादा नहीं खाते, जो कि उनको थोड़ा इशू रहता है क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत दूर है। तो मार्केट से सब्जी खरीद के लाके उसके बाद खाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी के लिए हमने सोचा था कि सुपोषण वाटिका के हर घर में सुपोषण वाटिका देके वहाँ से खुद उगाएं वो न्यूट्रिशन का, जो हमारे जैसे मूली रह गया, ग्रीन लीव्स रह गया, हमारे गाजर रह गया, कि हमारे जो पूरा मेथी का साग रह गया, पालंग रह गया, ये सारे खुद उगा के वो खुद अपने ही खेत से वो उगा के उसको वो खाने में ऐड करे। सुपोषण वाटिका से हर परिवार को पौष्टिक आहार की गारंटी मिल जाती है। खासकर महिलाओं और बच्चों में ये कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने का बेहतरीन उपाय साबित हो रहा है। इसके अलावा धामरा के दोसिंगा गांव में अडानी फाउंडेशन महिला और बच्चों के लिए वेलनेस सेंटर भी संचालित कर रहा है। हेल्प एज इंडिया के साथ मिलकर चलाए जा रहे वेलनेस सेंटर में
नियमित तौर पर गांव की महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। यहाँ मौजूद नर्सिंग स्टाफ पहले महिलाओं की प्राथमिक जांच के बाद हेल्थ कार्ड बनाती हैं। अडानी फाउंडेशन के वेलनेस सेंटर में तैनात डॉक्टर महिलाओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरी दवा और सुझाव देते हैं। इस वेलनेस सेंटर का गांव की महिलाओं पर असर साफ दिख रहा है। उन्हें कुपोषण और दूसरी बीमारियों से बचने का रास्ता मिल गया है। प्रथम हाथ पेन होता मु जाइए नवेम्बर 15 बास्तीपुर गोटे फिजियोथेरापी डाक्तर पाखु सी भी करेले मसाज करेले तापर मेडिसिन भी देले खाली तापर जीवाई मत असुविधा है दूर तापर जाना पाइल आमर ये आदानी फिजियोथेरापी होती मुझे 6 दिन कंटिन्यू आसूची। धामरा के गांव की तरह अडानी फाउंडेशन का सुपोषण प्रोजेक्ट देश के 14 अलग अलग इलाकों में चल रहा है। इससे करीब 1065 गांव और 139 स्लम एरिया में महिला और बच्चों को फायदा मिल रहा है। सुपोषण प्रोजेक्ट के लिए अडानी फाउंडेशन की कई टीमें काम कर रही हैं, जिससे करीब 51 प्रोजेक्ट ऑफिसर और 460 सुपोषण संगिनी जुड़ी हुई हैं। इनका सरकार के पोषण अभियान को आगे बढ़ाने में बेहद ही अहम रोल है। भारत को कुपोषण मुक्त करना हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। खासकर महिलाओं और बच्चों को इससे बचाना होगा। इसके लिए नई तकनीक और नए प्रयोगों को आजमाने की जरूरत है। भारत में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। इसमें सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं और निजी क्षेत्र की भूमिका तो अहम है ही, लेकिन आम लोगों की भागीदारी के बगैर हम कुपोषण पर जीत हासिल नहीं कर सकते। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।